सभी साथियों को मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग 18 सितंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? पहला ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, दूसरा है राजकिशोर सिंह, प्रतिभा पाटिल या अनुराग ठाकुर। तो इसका सही जवाब है रामनाथ कोविंद। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो ये पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, यह पता लगाने के लिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव संभव है या नहीं। तो इस पर समिति ने रिपोर्ट अपनी केंद्र सरकार को सौंप दी है और उस रिपोर्ट के अनुसार ये चुनाव करवाया जा सकता है। कुल मिलाकर 543 लोकसभा चुनाव और 4000 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने होंगे। कल के एक भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि 2029 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसके साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव होंगे। अब देखिए ये कितना कारगर हो पाता है और संभव है कि नहीं, इसके ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दूसरा प्रश्न है, अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? कंट्री मैनेजर का मतलब भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है। इसमें समीर कुमार, राधिका माथुर, विवेक कुमार और अनुराग सिन्हा। तो इसका उत्तर है समीर कुमार। अमेजन इंडिया ने समीर कुमार को नया कंट्री मैनेजर नियुक्त करने की घोषणा की है। वह मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में अग्रणी उपभोक्ता व्यवसायों के अलावा ई कॉमर्स दिग्गज के भारतीय व्यवसाय का नेतृत्व करेंगे। वह 1 अक्टूबर से अपने पद पर को ग्रहण करेंगे, मतलब 1 अक्टूबर से वो अपना पद संभालेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी, राधिका माथुर, मोहना सिंह, अदिति चौहान। तो इसमें मोहना सिंह जो है वो पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। वह भारत के स्वदेशी मेड इन इंडिया LCA तेजस फाइटर जेट के स्क्वाड्रन का संचालन कर रही हैं। मोहना सिंह जोधपुर में हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति में भी भाग लिया था। दूसरे जो ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अवनी चतुर्वेदी अपने 2 साथियों मोहना सिंह जीतरवाल और भावना कंठ के साथ भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट घोषित किया गया था। राधिका माथुर तीसरा ऑप्शन है। राधिका माथुर वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अदिति चौहान एक फुटबॉलर हैं। हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, S जयशंकर, निर्मला सीतारमन। तो NPS वात्सल्य योजना को निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है, जो बच्चों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए अमल में लाई गई है। NPS वात्सल्य योजना राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का ही एक विस्तारित रूप है। थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। NPS वात्सल्य योजना राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का एक विस्तारित रूप है। इस योजना के तहत बच्चों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से एक अहम पहल की गई है। सरकार ने निवेश के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। तो मतलब जैसे रोजगार परक लोग जो भी होते हैं वो पेंशन के लिए अपना 15,000 रुपये से अधिक सैलरी पाने वाले व्यक्ति एक NPS का अकाउंट खुलवा सकता है। तो अब सरकार ने बच्चों के लिए भी, जो नाबालिग बच्चे हैं जो पूरी तरीके से अपने गार्जियंस पर निर्भर हैं, उनके लिए सरकार ने एक पेंशन स्कीम लाई है, जिसे राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का विस्तारित रूप है। इसमें न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपये है और अधिकतम 15,000 रुपये। इसका उद्देश्य माता पिता और अभिभावकों द्वारा दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से नाबालिग बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना है। इसका प्रबंधन जो है वो PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। इसमें निवेश करने के लिए वात्सल्य योजना माता पिता को अपने बच्चों को पेंशन फंड में योगदान करने की अनुमति प्रदान करता है, जो उन्हें भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। इसकी घोषणा 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसके लिए पात्रता की शर्तें क्या है? तो आयु सीमा यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है, जो भी नाबालिग बच्चे हैं।
अभिभावक और माता पिता की भागीदारी, माता पिता या कानूनी अभिभावक गार्जियन जो भी हैं वो अपने बच्चे के लिए NPS वात्सल्य खाता खोल सकते हैं। वह भारतीय नागरिकों के लिए है जो अपने बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दीर्घकालिक निवेश करना चाहते हैं। और जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा तब खाता उसके नियंत्रण में स्वतः ही आ जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमन। तो इसका उत्तर है पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर का फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, इस पहल का शुभारंभ किया है। भास्कर प्लेटफॉर्म या स्टार्टअप्स निवेशकों, संस्थागत निवेशकों सहित सभी सलाहकारों और छात्रों को इंटर और इंट्रा हितधारक बातचीत की सुविधा के लिए पोर्टल के साथ रजिस्टर करने में मदद करेगा। अब कुछ समरी देख लेते हैं आज के प्रश्नों की। तो एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? रामनाथ कोविंद। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? पीयूष गोयल। हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमन। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? मोहना सिंह। अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया? समीर कुमार। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि NPS वात्सल्य योजना में न्यूनतम कितना रुपया जमा करना है? कितना रुपया न्यूनतम जमा कर सकते हैं? धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।